आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एलआईसी के एक ऐसे प्लान को डिस्कस करने वाला हूं जिसे कि पिछले ही महीने यानी कि फरवरी 2025 में ही मार्केट में लॉन्च किया गया है और जिस प्लान में आपको पूरे लाइफ टाइम 8.5% का जो एक फिक्स्ड एनुअल रिटर्न है वो भी कमाने का मौका मिल जाता है। मतलब ये कि अगर आपने इस प्लान में 10 लाख रुपये का एक इन्वेस्टमेंट किया तो आपके उस 10 लाख रुपये के इन्वेस्टमेंट पे आपको पूरे लाइफ टाइम 85,000 रुपीज़ के लगभग का जो एक फिक्स्ड एनुअल इनकम है वो कमाने का मौका मिल सकता है। और क्योंकि एलआईसी का ये वाला प्लान मार्केट से लिंक नहीं है तो मार्केट के उतार चढ़ाव का आपके इस फिक्स्ड एनुअल इनकम पे किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ने वाला। देखिए आजकल के टाइम में जहाँ पे ज़्यादातर जो सरकारी और प्राइवेट बैंक्स हैं, अगर आप उनकी लॉन्ग टर्म एफडी स्कीम्स को देखते हैं यानी कि 10 साल वाली जो उनकी एफडीज़ होती हैं तो उनमें आपको बड़ी मुश्किल से 7% के आसपास का जो रिटर्न है वो देखने को मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप पोस्ट ऑफिस की भी कई सारी स्कीमों को देखेंगे तो आपको वही 7-7.5% तक का जो मैक्सिमम रिटर्न है वो देखने को मिलता है। हाँ, कुछ एक आध स्कीम ज़रूर है जैसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है या सुकन्या समृद्धि योजना जिसमें आपको 8% से ऊपर का देखने को मिलता है, लेकिन ये इंटरेस्ट रेट भी फिक्स नहीं रहते, ये भी फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहते हैं। और दूसरी बात ये है कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम सिर्फ एक 5 साल की स्कीम है और वहीं सुकन्या समृद्धि योजना में हर कोई इन्वेस्ट ही नहीं कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ बेटियों के लिए बनाई गई है। तो कहने का मतलब ये है कि आजकल के टाइम में जितने भी सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं ना, तो उनमें से ज़्यादातर में आपको बड़ी मुश्किल से 7-7.5 तक का ही जो रिटर्न है वो देखने को मिलेगा। इससे ज़्यादा आजकल के टाइम में मिलना थोड़ा मुश्किल हो गया है। तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे कहीं पर भी मतलब 7-7.5 से ऊपर का रिटर्न नहीं मिल रहा, तो ऐसे में एलआईसी के एक प्लान में आपको पूरे जीवन भर के लिए, मतलब 5-10 साल की बात नहीं हो रही यहाँ पे, जब तक आप जीवित हैं इस धरती पे तब तक के लिए आपको 8.5% तक का जो एक फिक्स्ड एनुअल रिटर्न है वो कमाने का मौका मिलता है। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे ही मैंने ये सारी बातें कही तो आप सभी के मन में एक छोटा सा लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण सा जो प्रश्न है वो ज़रूर आया होगा कि जब पोस्ट ऑफिस की स्कीमों में इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल रहा, जब किसी भी बैंक की एफडी में इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल रहा, तो आखिरकार एलआईसी का एक प्लान कैसे इतना ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। तो देखिए, आपका जो ये सवाल है ना, ये बहुत ही ज़्यादा जायज़ सवाल है क्योंकि एलआईसी से हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो इतना ज़्यादा रिटर्न देगा। तो इस सवाल का जो जवाब है ना, वो जानने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखनी पड़ेगी। देखिए भाई, स्टार्टिंग में सब कुछ नहीं बता सकता क्योंकि अभी बहुत सारी ऐसी बातें जो आपके साथ मुझे डिस्कस करनी है और जब वो सारी बातें हम कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये समझ में आ जाएगा कि एलआईसी में आखिरकार आपको इतना ज़्यादा जो रिटर्न है वो कैसे मिल रहा है। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना है। ठीक है जी, चलिए। तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, इसीलिए इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम है रजनीश शाह और आप देख रहे हैं आपका चैनल मनी उपाय, एक कदम मेरी की ओर। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज की इस वीडियो में हम एलआईसी के किस प्लान को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम एलआईसी के जिस प्लान को डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है स्मार्ट पेंशन और प्लान नंबर है इसका 879। आज की इस वीडियो में हम एलआईसी के इसी प्लान को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एलआईसी के जिस प्लान को डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम तो आपने जान लिया। अब इसके बाद इस प्लान के जितने भी डिटेल्स हैं उनको भी एक एक करके जान लेते हैं और सबसे पहले बात करेंगे इस प्लान के बेसिक हिसाब किताब के बारे में। तो देखिए, इस प्लान का जो बेसिक हिसाब किताब है ना वो काफ़ी सिंपल सा है। ये एक इमीडिएट एन्युटी प्लान है। तो इमीडिएट एन्युटी प्लान में क्या होता है कि आप अगर आज के डेट में मान लीजिए एक लमसम अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो अगर आप चाहें तो जस्ट अगले महीने से ही पूरे जीवन भर के लिए आपकी जो पेंशन है वो स्टार्ट हो सकती है और वो पेंशन जो है कभी बदलेगी नहीं, वो फिक्स रहेगा हमेशा। तो मंथली बेसिस वाली जो पेंशन है वो आपकी जस्ट अगले महीने से भी स्टार्ट हो सकती है। हालांकि पेंशन के लिए इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे अगर आप चाहें तो पेंशन को क्वार्टरली बेसिस पे भी ले सकते हैं, सेमी एनुअली पे भी ले सकते हैं और एनुअली बेसिस पे भी ले सकते हैं। यहाँ पर मेरा जो मानना है वो ये कि अगर आपको इनमें से कोई चुनना हो तो आप एनुअली बेसिस का ही चुनाव करें क्योंकि उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा पेंशन कमाने का मौका मिलता है और जितना आप इस टाइम पीरियड को कम करते चले जाएंगे उतना ही आपका जो पेंशन का अमाउंट है वो थोड़ा थोड़ा करके कम होता चला जाएगा। फिर इसके बाद में आपको ना इसमें बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं वो दिए जाते हैं, लगभग कुछ 21 ऑप्शन है और इस 21 ऑप्शन की वजह से ना एलआईसी का ये अब तक का सबसे बड़ा पेंशन प्लान है। हालांकि काम के उसमें वही 4-5 हैं, बस ऊपर ऊपर की दिखाने वाली बातें होती हैं वो। तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं, आप उनमें से किसी एक का चुनाव करेंगे। उसके बाद आपको जैसे पेंशन लेनी, अगर आप मंथली पे, क्वार्टरली, सेमी एनुअली, एनुअली जैसे भी आप पेंशन लेना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप उसका चुनाव करेंगे। बस उसके बाद आपकी जो पेंशन है वो स्टार्ट हो जाती है। तो बेसिक हिसाब किताब इसका बड़ा ही सिंपल सा है।
इस प्लान को लेने के लिए जो मिनिमम एज की जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ 18 वर्ष की है। तो अगर आप 18 साल के हो चुके हैं तो आप इस प्लान में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो मैक्सिमम एज है वो डिपेंड करता है कि आपने किस ऑप्शन का चुनाव किया। इस वक्त आप अपने स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे तो कि किस ऑप्शन के अकॉर्डिंगली आपका जो मैक्सिमम एज है वो क्या होना चाहिए। ठीक है जी। इसके बाद में ये जो LIC का जो प्लान है इसको आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरीक़ों से ख़रीद सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन परचेज़ करते हैं तो आपको थोड़ा बहुत जो इंसेंटिव है वो भी देखने को मिलता है। और ये जो इंसेंटिव है ये आपको बढ़े हुए पेंशन के रूप में मिलेगा। मतलब अगर आप ऑनलाइन परचेज़ करते हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा पेंशन जो है वो कमाने का मौका मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप एक NPS सब्सक्राइबर हैं तो भी आपको इसमें एक अच्छा खासा जो 3% का जो इंसेंटिव है वो देखने को मिलता है। और इसके अलावा भी कई सारे और भी ऐसे कंडीशंस हैं जिसमें आपको जो थोड़ा बहुत इंसेंटिव जो है वो कमाने का मौका मिलता है इसमें। लेकिन यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए एक छोटी सी बात बता दूं कि आप किसी एक ही तरह के इंसेंटिव को चूज़ कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि आपने ऑनलाइन भी खरीद लिया और आप एक NPS सब्सक्राइबर है तो आपने इसका भी 3% ले लिया, आपने उसका भी ले लिया, तो ऐसा नहीं चलेगा। आप किसी एक ही टाइप के इंसेंटिव का चुनाव कर सकते हैं। फिर इसके अलावा इस प्लान में आपको काफ़ी सारे जो यूनिक टाइप के फीचर्स हैं वो भी देखने को मिलते हैं। जैसे एक है आपका लिक्विडिटी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, एक आपको एडवांस एन्युटी का ऑप्शन देखने को मिलता है और एक आपको एन्युटी एक्यूमुलेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है। वैसे आपको मैं बता दूं कि ये तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल भी काम के नहीं हैं। ठीक है। देखियो क्या होता है ना कि जो एन्युटी प्लान्स होते हैं ना इनके रिटर्न्स वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते, मतलब ठीक ठाक ही होते हैं। तो जब आप इस तरह के ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, ऑप्शन अच्छे हैं, ऑप्शन में कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या होता है कि जब आप इन ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हैं ना तो जो आपको बेनिफिट मिलता है वो थोड़ा और कम हो जाता है। तो एक तो आपको वैसे भी उतना अच्छा नहीं मिल रहा रिटर्न, और अगर आपने थोड़ा ये जो अगड़म तिगड़म है वो कर दिया तो वो रिटर्न जो है वो थोड़ा और कम हो जाता है। तो इसलिए इनका इस्तेमाल मेरे हिसाब से आपको नहीं करना चाहिए। प्लान को बड़ा सिंपल सा रखिए, ठीक है ना, मतलब बहुत ज़्यादा उसको कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आप में से कई सारे लोग कहेंगे कि भाई स्टार्टिंग से मैं कह रहा हूँ कि बड़ा ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, बड़ा ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, और अभी मैं अचानक से कह रहा हूँ कि इन सब इस तरह के जो प्लान्स हैं उनमें कभी भी बहुत ज़्यादा जो रिटर्न है वो मिलता ही नहीं है। तो ये क्या चक्कर है? तो देखिए ये सारी बातें आपको बस अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएंगी, तो बस 5-10 मिनट का पेशेंस रखिए, अभी आपको समझ आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो ये तीन जो फीचर्स हैं अच्छे फीचर्स हैं, बट ये कहीं ना कहीं ये आपके रिटर्न के ऊपर में प्रभाव डालते हैं, इसलिए मैं इसको यहाँ पे रेकमेंड नहीं करूँगा। इसके बाद में इसमें आपको सरेंडर और लोन की फैसिलिटी भी मिल जाती है, लेकिन हाँ, सरेंडर और लोन की जो फैसिलिटी है वो आपको इसके सारे ऑप्शंस में देखने को नहीं मिलेगा, कुछ ही सिलेक्टेड ऑप्शंस में देखने को मिलता है, और वो जो सिलेक्टेड ऑप्शंस हैं वो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो ये थी इस प्लान से रिलेटेड कुछ छोटी मोटी बातें। अब इसके बाद आते हैं इस वीडियो के मेन मुद्दे पे, यानी कि अब हम बात करेंगे इस पेंशन प्लान में मिलने वाले आपको जो टोटल 21 जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में। देखिए ये जो सभी 21 ऑप्शंस हैं ना, इनको हम एक छोटे से एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे, क्योंकि पहले मैं आपको वो ऑप्शन समझाऊं फिर आपको एग्जाम्पल अलग से समझाऊं तो बड़ा टाइम वेस्ट होगा। तो इसीलिए इकट्ठे एक साथ क्या करते हैं कि एग्जाम्पल की मदद से इन सभी ऑप्शंस को समझ लेते हैं। ठीक है जी। तो देखिए मान लेते हैं कि आपने इस पॉलिसी में 10 लाख रुपये टोटल इन्वेस्ट करने का फैसला किया है, और जो आपकी एज है इस टाइम पे वो है 60 वर्ष की, और जो सेकेंडरी एन्यूटेंट है, अब ये सेकेंडरी एन्यूटेंट कोई भी हो सकता है, आपके पति हो सकते हैं, आपकी पत्नी हो सकती हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, दादा दादी हो सकते हैं, नाना नहीं हो सकते हैं, मतलब इनमें से कोई सा भी जो रिश्ता है वो हो सकता है। तो जो सेकेंडरी एन्यूटेंट है वो है 55 वर्ष, उनकी जो एज है वो है 55 वर्ष की। और इसके अलावा इन्होंने जो मतलब जिस तरीके से परचेज़ किया वो ऑफलाइन है, और कस्टमर में भी ये न्यू कस्टमर है। ठीक है, क्योंकि एग्जिस्टिंग कस्टमर होगा तो फिर वहाँ पर थोड़ा इंसेंटिव वगैरह का हिसाब किताब हो जाता है। तो अभी बिना इंसेंटिव वाला आप देखेंगे, अगर इंसेंटिव होगा तो ये पेंशन का जो रेट है ये थोड़ा और इंक्रीज़ हो सकता है। तो ऐसे में जो टोटल 21 ऑप्शंस में आपको कितना कितना पेंशन मिल सकता है उसका जो पूरा एक लिस्ट है वो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऑप्शन नंबर ए से, जो कि है लाइफ एन्यूटी का। इसमें क्या होता है कि आपको ना पूरे जीवन भर पेंशन मिलेगा, लेकिन आपकी जब मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये इसमें आपको सबसे ज़्यादा पेंशन मिलता है, जो कि है 85,000 रुपीज़ का। तो जो वीडियो के स्टार्टिंग से मैं आपको बता रहा था ना, वो यही बता रहा था। तो 8.5% का जो रिटर्न है वो तो आपको ज़रूर मिलता है, लेकिन किन कंडीशंस पे मिलता है मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बात को आप समझ रहे होंगे। देखिए क्या है कि जो बहुत सारे जो बैंक्स हैं, या जो मैं कहूँ पोस्ट ऑफिस की स्कीम है, या फिर इसके अलावा भी जो और भी बहुत सारी सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, तो उनमें ना आपको थोड़ा सा रिटर्न ज़रूर कम मिलता है इसके कंपैरिजन में। हालांकि उतना भी कम नहीं है, 7-7.5 तक बहुत सारी ऐसी स्कीम है जिनमें मिल जाता है, लेकिन
एटलीस्ट उनमें एक जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है वो ये कि जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो उसमें से आप अपना पैसा निकाल सकते हैं, मतलब वहाँ पे सरेंडर की फैसिलिटी है। इसमें तो बिल्कुल ही नहीं है, मतलब चला गया तो चला गया। और इसके साथ ही साथ अगर उन स्कीमों के अंदर में आपकी मृत्यु हो जाती है उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट टेन्योर के दौरान में, तो जो भी पैसा आपका उसमें पड़ा होता है वो आपके लीगल नॉमिनीज को दे दिया जाता है। यहाँ पे वो भी नहीं है। तो इस वाले ऑप्शन में ना ही आपको सरेंडर की फैसिलिटी मिल रही है, ना ही किसी प्रकार का कोई डेथ बेनिफिट मिल रहा है, और ना ही इसमें आपको किसी प्रकार की कोई लोन फैसिलिटी मिल रही है। जी हाँ, इसमें लोन की फैसिलिटी भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से ना ये जो ऑप्शन है ये आपके किसी भी काम का नहीं है। हाँ, अगर कुछ ऐसा है कि आपका कोई ऐसा लीगल नॉमिनी नहीं है, आप किसी के लिए कुछ छोड़ के नहीं जाना चाहते, या आपने पहले से कुछ अरेंजमेंट्स वगैरह करके रखे हुए हैं कि चलो उसको पैसे मिल जाएंगे, तो उस सिचुएशन में आप इस तरह के ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं। अदरवाइज़ तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह के ऑप्शन जो है वो आपके किसी काम के हैं। इसके बाद ऑप्शन नंबर B1 से लेकर के अगर आप B4 तक देखेंगे तो इसमें क्या है कि आपको ना एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक जो पेंशन है वो पूरा 100% गारंटेड मिलेगा। जैसे B1 में देखेंगे तो 5 साल तक गारंटेड मिलेगा, फिर B2 में आएंगे तो 10 साल है, फिर 15 साल है, फिर 20 साल है। इसका मतलब ये होता है कि भैया इतने टाइम तक जो है आप जिंदा रहें या ना रहें पेंशन जाता रहेगा। अब वो किसको जाएगा, तो वो आपके लीगल नॉमिनी को जाएगा। ठीक है, अगर आप नहीं रहेंगे तो आपके लीगल नॉमिनी को जाएगा। लेकिन जैसे ही ये टाइम पीरियड खत्म होगा और उसके बाद मान लीजिए आपकी भी मृत्यु हो गई, तो फिर किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा, ये प्लान खत्म हो जाएगा। तो इसमें भी जो डेथ बेनिफिट वाला हिसाब किताब है ना वो कुछ भी नहीं है। फिर इसके बाद हम आते हैं सबसे बकवास ऑप्शन पे, जो कि है ऑप्शन C1 और C2। इसमें क्या होता है कि आपको आपका जो पेंशन है वो 3% से और 6% से इंक्रीज़ करता रहेगा। और याद रखिए सिंपल रेट है, इसमें कंपाउंड वाला कोई हिसाब किताब नहीं है। तो इसकी वजह से आपको देखने में अच्छा, मतलब ऐसा लगेगा कि यार 3% से हर साल बढ़ जाएगा और 6% से हर साल बढ़ जाएगा, तो ये तो बढ़िया चीज़ है। लेकिन बढ़िया चीज़ है नहीं। आप देखिए पेंशन के अमाउंट में ज़मीन आसमान का अंतर आ जाता है। कहाँ आपको 80,000 से ऊपर मिल रहा था और कहाँ आपको 66 और 54,000 का पेंशन मिल रहा है। तो पहले से इतना ज़्यादा कम कर रहे हैं, उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते रहेंगे, तो फिर पता नहीं कब आपको वो 80,000 के आसपास का पेंशन मिलेगा। तो ये तो सबसे बकवास ऑप्शन है, इनको तो बिल्कुल इग्नोर कर देना है। फिर आते हैं ऑप्शन नंबर D पे। ये एक अच्छा ऑप्शन है, इसको आप चाहें तो चूज़ कर सकते हैं। इसकी खासियत क्या है कि इसमें जब तक आप जीवित हैं आपको तो मिलेगा ही पेंशन, लेकिन अगर आपकी मृत्यु के टाइम पे कोई थोड़ा बहुत भी मान लीजिए बैलेंस बचा हुआ है, जैसे आपने 10 लाख रुपए का प्लान परचेज़ किया और आपको 81,000 मिल रहा है, तो मान लो आपको 5 साल के बाद ये आपकी मृत्यु हो जाती है, तो 5 साल में आपने लगभग 4 से 4.25 लाख के आसपास का पेंशन आपको मिला होगा। तो जो 4-4.25 लाख का मिला उसके बाद भी कुछ पैसे तो बच गए। 10 लाख पूरे तो यूटिलाइज हुए नहीं आपके, तो जितना पैसा बच गया, मान लो 5-6 लाख जो बच गए, तो वो आपके लीगल नॉमिनी को मिल जाएगा। तो ये प्लान मेरे को थोड़ा ठीक लगा। अगर मान लो आप कुछ कोई ऐसा शादीशुदा नहीं है, कोई बच्चे नहीं है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि ताकि जो भी आपका मतलब उस टाइम पे केयर टेकर है, जो भी आपकी देखभाल करता है, तो उसको भी थोड़ा बहुत पैसा मिल जाएगा अगर 10-12 साल के अंदर में अगर आपकी मृत्यु होती है तो। और मान लो उसके बाद अगर आपकी मृत्यु होती है तो आपने वो जो 10 लाख रुपए वो तो पूरे यूटिलाइज कर ही लिए। तो ये कुछ हद तक ठीक है, हालांकि मेरे हिसाब से ये भी उतना ज़्यादा फायदे का जो सौदा है वो नहीं है। बट येस, इसको आप चाहें तो चूज़ कर सकते हैं अगर बच्चे नहीं है, कुछ छोड़ के नहीं जाना चाहते तो उस केस में। फिर इसके बाद आता है आपका ऑप्शन नंबर E से लेकर के अगर आप E5 को देखेंगे तो इसमें इसमें क्या होता है कि आपको पेंशन तो मिलता ही है, लेकिन इसके साथ ही साथ एक पर्टिकुलर एज पे पहुंचने के बाद कुछ पोर्शन जो आपने इन्वेस्ट किया था ना उसका मिल जाता है। जैसे अगर E1 में आप देखेंगे तो आपको 50% वापस मिल जाता है, मतलब 10 लाख रुपए दिए तो आपको उसका 5 लाख रुपए मिल जाएगा। इसी तरीके से E2 में आप देखेंगे तो आपको पूरा 100% यानी कि पूरे 10 लाख रुपए मिल जाते हैं जब आप 75 के होंगे तो। लेकिन ये सर्वाइवल बेनिफिट है, डेथ बेनिफिट नहीं है, ये आपको पहले बता दूँ। तो ये भी ऑप्शन सारे के सारे बकवास है, क्योंकि इनमें आप पेंशन का अमाउंट देखिए, क्योंकि एक तो जो आपको ये फैसिलिटी दे रहे हैं वो किसी काम की नहीं है, और जो पेंशन का जो अमाउंट है वो काफ़ी मतलब ज़्यादा इन्होंने डिक्रीज़ कर दिया है यहाँ पे, तो ये भी किसी काम का नहीं है। इसके बाद जो सबसे अच्छा ऑप्शन आता है वो है ऑप्शन F। ये एक काफ़ी ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि इसकी जो खासियत है वो क्या है कि आप जब तक जीवित हैं आपको तो पेंशन मिलेगा ही, और आपकी मृत्यु के बाद जो भी आपके लीगल नॉमिनी होंगे उनको पूरा का पूरा जो परचेज प्राइस है वो मिल जाएगा। यानी कि 10 लाख रुपए जो आपने किए ना आपके डेथ के टाइम पे, वो डेथ बेनिफिट के नाम पे वो 10 लाख रुपए आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। और पेंशन का अमाउंट भी ठीक ठाक है, 64,900 रुपये के लगभग है, तो मतलब 6.5% के आसपास आप मान के चल सकते हो। और एक्चुअली में ना यही रेट होता है, 6.5% के आसपास ही मिलता है। जो 80-85 जो आपने देखा उसमें क्या था कि भाई कुछ मिलेगा ही नहीं, वो पैसे आपके जब्त कर लिए जाएंगे आपकी डेथ के बाद। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर F। इसके बाद फिर G1 से जो ऑप्शन स्टार्ट होते हैं ये सारे जॉइंट लाइफ वाले हैं, मतलब दो लोग जब आपस में मिलके एक साथ लेंगे। इसमें जो सबसे ज़्यादा जो आपके लिए काम का ऑप्शन है ना वो
एक ही है और वो ऑप्शन है आपका G2 और J, मतलब दो ऑप्शन है जॉइंट लाइफ में अगर आप लेते हैं तो G2 और J। G2 में क्या है कि आप जब तक जीवित हैं आपको पेंशन मिलेगा और आपके डेथ के बाद जो भी आपका वो सेकेंडरी जो एनिटेंट रहेंगे, जैसे मान लीजिए आपके पति पत्नी या माँ बाप कोई भी हो सकते हैं उसमें, तो अगर कोई जो दूसरे जो व्यक्ति है तो उनको भी फिर पूरे लाइफ टाइम के लिए जब तक वो जीवित है उनको भी पेंशन मिलता रहेगा। तो ये काफ़ी अच्छा है। इसका लेकिन खाली एक ही डिसएडवांटेज है कि इसमें लीगल नॉमिनी वाला कोई हिसाब किताब नहीं रहेगा, मतलब डेथ बेनिफिट नहीं है। तो जब दोनों की मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा, बट फिर भी ये ठीक है क्योंकि और इसका जो पेंशन का जो रेट है वो भी अच्छा है, मतलब 74,000 है, मतलब 7.4% का जो रिटर्न है वो इसमें मिल रहा है। तो अगर आपको छोड़ के नहीं जाना चाहते और मतलब दो कपल हैं साथ में तो ये आपके लिए दी बेस्ट है। इसके बाद जो आखिरी जो अच्छा ऑप्शन है ऑप्शन J है, जिसमें क्या है कि आपको जब तक आप जीवित हैं आपको भी मिलेगा। उसके बाद मान लीजिए आपने पति पत्नी को अगर किसी को भी ऐड किया हुआ है तो आपकी मृत्यु के बाद उनको भी पेंशन मिलता रहेगा, और जब उनकी भी मृत्यु हो जाएगी तो जो लीगल नॉमिनी रहेंगे आपके उनको जितना भी आपने पैसा इसमें इन्वेस्ट किया वो सारा का सारा पैसा मिल जाएगा। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है इसमें। यस, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें मिलती हैं तो पेंशन का जो अमाउंट है वो रिड्यूस हो जाता है और ये कुछ 64,300 रुपये के लगभग का आपको मिलेगा। तो ये थे वो सारे के सारे 21 ऑप्शंस, और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ऑप्शन बहुत सारे दिए गए हैं बट काम के आपके वही 4-5 ऑप्शन हैं, और जो 4-5 ऑप्शन आपके काम के हैं उनकी जानकारी मैंने आपको बता दी है। तो 85,000 रुपीज़ का जो फिक्स्ड एनुअल इनकम आपको मिलेगा, यानी कि जो 8.5% का जो आपको एक एनुअल रिटर्न मिलता है इस प्लान में, वो किन शर्तों पर मिल रहा है, मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि क्या इस प्लान में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या ये प्लान आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो देखिए, प्लान तो अच्छा है, प्लान में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन LIC का ही एक और इमीडिएट एन्युटी प्लान है जिसका नाम है जीवन अक्षय। तो उसमें ना आपको इससे ज़्यादा पेंशन मिल जाता है। लगभग सारी जो बातें मैंने बताई हैं वो सेम ही है। जो ऑप्शंस मैंने यहाँ पे आपको रिकमेंड किए हैं वही सारे ऑप्शंस उसमें भी आपको मैं रिकमेंड करूँगा, तो वो लगभग सेम ही है। ठीक है, एक वीडियो भी मैंने बनाई हुई है चैनल पे, थोड़ी पुरानी है बट येस उसमें आपको सारी चीज़ समझ आ जाएगी। मैं लिंक जो है उसका शेयर कर दूँगा, तो उसको अगर आप देखेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जहाँ इसमें आपको 85,000 तक का मिल रहा है ना, मतलब जो हाईएस्ट जो मिल रहा है उसमें आपको 90,000 प्लस में मिल जाएगा। तो उसका जो रिटर्न है, जो इंटरेस्ट रेट है वो इसके कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप कोई इस तरह कोई प्लान परचेज़ करने है तो इसके बजाय मैं कहूँगा आपको कि आप उसको परचेज़ करिए। और वैसे अब LIC के काफ़ी सारे जो ये क्या कहते हैं, अगर आप एक लाइफ टाइम के लिए फिक्स्ड इनकम चाहते हैं तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो बना करके बताया जाए कि भाई कौन सा प्लान आपको लेना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ही दिनों में उस तरह की एक वीडियो भी चैनल पर अपलोड हो जाए। तो मेरे हिसाब से इस प्लान के लिए एक बिग नो है, कुछ खास नहीं है इसके अंदर में। अगर आपको परचेज़ करना ही है इस तरह का प्लान तो आप LIC के ही दूसरे और भी अच्छे प्लान है उसकी तरफ जा सकते हैं। चलिए जी, तो मुझे उम्मीद है कि लगभग सारी जो बातें वो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस कर लिया। बाकी तो देखो, किसी भी प्लान को उठाएंगे तो उस पर घंटों पर डिस्कशन किया जा सकता है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ रह गया होगा। और अगर आपको लगता है कि वो बात जो रह गई है वही बहुत ज़रूरी थी तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके हर एक सवाल का कमेंट सेक्शन में जवाब देने का। ठीक है जी, तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके भी ज़रूर रख लें, और सब्सक्राइब करते टाइम वो जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलें। तो आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। नमस्ते।